मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में बात करेंगे कृषि कानून पर मचे संग्राम की। एक और जहां किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, वहीं इस कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। फिर बात होगी कोचिंग सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी की। साथ ही बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन की और देखेंगे खतरे से निपटने के लिए क्या सरकार की तैयारी है। और आखिर में बात करेंगे मरुधरा में मलखंभ के बढ़ते क्रेज की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। किसान आंदोलन का 34वां दिन है। कल सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से वार्ता होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होगी। बातचीत से पहले सरकार का मंथन जारी है। 1 घंटे से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। बातचीत के लिए किसानों ने 4 शर्तें दी है। पहली शर्त कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा। दूसरी शर्त एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बात हो। तीसरी शर्त पराली जलाने पर दंड का प्रावधान खत्म हो। चौथी शर्त बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है। हालांकि जो पहले दौर की वार्ताएं हुई थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही। अब जब सरकार सकारात्मक संकेत दे रही है और किसान भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली ही शर्त किसानों की यह है कि कानूनों को रद्द किया जाए। जब सरकार कानून वापस नहीं ले रही है और पहली शर्त की कानून रद्द किया जाए, तो वार्ता आगे बढ़ेगी कैसे? जी देखिए, साफ तौर से ये जो तमाम 4 शर्तें फिलहाल किसानों की तरफ से सरकार को दिया गया है और ये कहा गया है कि हम इन्हीं शर्तों के आधार पर बातचीत करेंगे। उन्हीं तमाम शर्तों को लेकर फिलहाल गृह मंत्रालय में पिछले 1 घंटे से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उसी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण, इन तमाम लोगों की एक मीटिंग चल रही है अमित शाह के साथ। और एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कल 2 बजे जो मीटिंग है फिलहाल किसानों के साथ, उस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर उनसे बातचीत की जाए, कौन कौन मुद्दों पर सरकार विचार करने के मूड में है या नहीं है। लेकिन साफ तौर से कहीं ना कहीं उस बैठक से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 1 घंटे से इस पूरे मामले में 4 जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन 4 बिंदुओं पर भी बातचीत हो रही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसानों को भी अब इस मामले में थोड़ा सा टर्न डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम आपकी तमाम मांगों को विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि किसान इस पूरे मामले में सरकार से हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कानून को लेकर आपको बातचीत करनी है, आपको समाधान चाहिए, तो आपको बातचीत करना होगा और वो बातचीत सकारात्मक सामंजस्य की ओर जाना चाहिए। बावजूद उसके जिस तरह नाराजगी है, केंद्र सरकार बार बार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और हालांकि अभी तक जो कोशिशें की गई हैं वो नाकाम रही। और इसीलिए एक मैराथन तैयारी चल रही है सरकार की कि कल की जो बैठक हो, उस बैठक से आने वाले दिनों में इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाए। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री बार बार ये किसानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान कानून है वो उनके फायदे के लिए है, ना नुकसान के लिए। केवल राजनीतिक रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तमाम जो लोग हैं, वो किसानों को बरगला रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि ये किसानों के फायदे के लिए है। बावजूद इसके किसान जिद पर अड़े हैं और इसीलिए एक पहल कल भी की जा रही है। अब देखना बेहद अहम होगा इस मामले में कि कल इस बैठक में निकल के क्या आ रहा है। लेकिन आज की जो मैराथन बैठक हो रही है गृह मंत्रालय में लगभग 1 घंटे से, निश्चित रूप से एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और आपको बता दूं कि इस पूरी बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बैठक में कल के किसानों के लिए एक बड़ा सौगात कहीं ना कहीं सरकार ला भी सकती है। और इसीलिए सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि जिस तरह किसान लगातार 34 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए भी एक गंभीर मामला है। क्योंकि किसानों के हित में सरकार हमेशा आगे रही है और प्रधानमंत्री ने भी बार बार ये कहा है कि किसानों की समस्या सबसे कानूनों को वापस नहीं लेना और किसानों की यह जिद कि कानूनों को वापस लिया जाए, इन दोनों के अपने अपने स्टैंड है। सरकार का अपना स्टैंड है, किसान अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा पराली जलाने का मामला हो या बिजली के बिलों का मामला हो, इस पर सरकार जो है वो किसानों के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि मांगों में ये मुद्दे भी शामिल हैं।
जी देखिए, साफ तौर से पराली का मामला हो या फिर बिजली का मामला हो, सरकार ने साफ तौर से ये कहा है कि हम सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक बनाने की भी कोशिश करेंगे और जो सजा का प्रावधान है उस सजा के प्रावधान को लेकर भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये पिछली ही बैठक में साफ हो गया था कि जिस तरह तमाम किसानों की तरफ से ये कहा गया कि वो इस पूरे कानून में से तमाम पहलुओं पर नाखुश हैं, जिसमें ये मुद्दा भी उठा था, लेकिन उस समय एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में एक बड़ा रोष दिखा, जिसके बाद ये पूरी जो बैठक थी वो विफल रही। सरकार फिलहाल किसानों को हर मुद्दे पर समझाने की कोशिश कर रही है और अगर उनकी मांग जायज है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करने के लिए भी सरकार तैयार है और इसीलिए एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी देने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन किसान का सिर्फ ये कहना है कि वो हां या ना, यानी कि इन दो तथ्यों के आधार पर ही सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि अगर चार पहलुओं पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या के लिए बजाय जिद के डिस्कशन मोड में आना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए और सरकार से इस पूरे मामले में समाधान। सुशील, इंतजार करना चाहिए कि कल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन अपने स्टैंड पर बना रहता है या फिर एक दूसरे की बात समझकर दोनों ही पक्ष जो है वो आगे बढ़ते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। क्या कल होने वाली किसानों और सरकार के बीच बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? पूरे देश को इस बातचीत का इंतजार है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच फैला असमंजस सुलह की राह में रोड़ा अटका सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या सातवें दौर में बनेगी बात? हौसले बुलंद रहते हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके लिए और आगे बैठेंगे, मजबूती से बैठेंगे, रणनीति से बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये किसान हर मजहब का है, हर तरीके का है। ये किसान यहाँ से जीत लेके ही जाएगा, वरना यहाँ से नहीं जाएगा। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल एक अच्छा निर्णय होगा और किसान संगठन आकर जब वार्ता करेंगे, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वार्ता के लिए हामी भरी है। शर्तों के साथ किसान सरकार वार्ता। 3 बिल है, ये एक बैरिगेट है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। ये बैरिगेट ठीक है तो तोड़ना पड़ेगा। दिल्ली में शुरू हुआ आंदोलन पटना पहुंचकर गंभीर हो गया। कृषि कानून का विरोध करने जब किसान पटना में सड़कों पर उतरे तो उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। वहीं दिल्ली में किसानों के साथ सातवें दौर की बातचीत से पहले दोनों पक्ष ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन पहले देखिए आंदोलन पर सियासी दंगल की तस्वीर। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से शायराना कमेंट किया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, युवाओं पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसानों पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है मोदी सरकार। राहुल के वार पर मोदी सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कि देश के अंदर किसान आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जगह जगह से इसके सपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी भेजे जा रहे हैं। वहीं किसान समर्थक माने जाने वाले दिग्गज नेता शरद पवार ने भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच अगर वार्ता विफल रही तो शरद पवार विपक्षी दलों को किसान आंदोलन के पक्ष में एकजुट करेंगे। वहीं बातचीत विफल होने पर सरकार ने भी जवाबी रणनीति की तैयारी की है। 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से कृषि मंत्री ने मुलाकात की। आंदोलन के खिलाफ किसान संगठनों के समर्थन को सरकार मुद्दा बना सकती है। वहीं किसानों ने भी वार्ता विफल होने पर आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं किसान संगठन 1 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ना सरकार को पड़ेगा, दिल्ली जाने का रास्ता सरकार हटाएगी। हाँ, गांव जब ही दिल्ली जा सकता है जब सरकार हटाए। नहीं ना,
संशोधन पे कोई ये है कि बैरिकेटिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा, भाई किले का दरवाजा टूटेगा उसी में को तो जाएंगे। अब नए रास्ते बनाओ, नए आओ करें, ऐसे थोड़ा होता है। 7वें दौर की बातचीत के लिए किसानों ने कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। 8 दिसंबर से किसानों के साथ 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं पीएम समेत बीजेपी के कई नेता किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान इसे काला कानून बताकर हटाने की जिद पर डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बातचीत से पहले मरुधरा में अन्नदाता पर सियासी घमासान छिड़ा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस किसान आंदोलन को भड़का रही है। अन्नदाता पर आर पार। कांग्रेस का तो काम यही है कि आग में घी झोंकने का काम है, और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो तो लंबे समय से उनका यही काम है। किसान तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे सड़कों पे हैं। अगर आग लगाने का काम होता तो अब तक लग जाता। किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ में इस दुख तकलीफ में खड़ी है, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और जो किसानों ने वजीर बनाया था वो आज मोदी जी उद्योगपति मित्रों के वजीर बन के रह गए। स्थापना दिवस के मौके पर किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर करारा वार किया। किसानों के साथ बातचीत से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ऐसा है, कांग्रेस का तो काम यही है कि आग में घी झोंकने का काम है, और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो तो लंबे समय से उनका यही काम है और वो करेंगे, और उनमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश के अंदर किसान आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जगह जगह से इसके सपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी भेजे जा रहे हैं। और कांग्रेस है, ये तो थूक के चाटने वाली बात है उनके तो, क्योंकि इनके खुद के घोषणा पत्र में था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो विरोध करें, इन कानूनों को पास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही आग लगाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं। आज 34 दिन से किसान तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे सड़कों पे हैं। अगर आग लगाने का काम होता तो अब तक लग जाता। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जहां जहां जब भी वो विपक्षी पार्टी रही है, आग लगाने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर निशाना साधने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भी तंज कसा और उनसे किसान आंदोलन पर अपना रुख साफ करने को कहा। कैलाश चौधरी जी को किसान का साथ देना चाहिए, वो किसान के बेटे हैं। तो मैं समझता हूं उनको अकाली दल की तरह और हनुमान बेनीवाल की तरह स्पष्ट रूप से अपना रुख बता देना चाहिए मोदी जी को कि हमें लंबी राजनीति करनी है। किसान ने चुनाव जिता करके राजस्थान के किसानों ने 25 में से 25 सीटें दी और आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं जा रहा हूँ, इससे ज्यादा राजनीति में गिरावट हो नहीं सकती। पीसीसी चीफ डोटासरा ने किसानों के बहाने केंद्र को घेरा तो निशाने पर राज्यपाल भी रहे। डोटासरा बोले कि दबाव में राज्यपाल राजस्थान सरकार के बिल को अटका रहे हैं। जो कानून पारित किए थे 2 महीने हो गए, महामहिम राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय को ही नहीं भिजवा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट संकेत जा रहा है कि ऊपर का दबाव है और उद्योगपति मित्रों के लिए ये 3 कानून केंद्र सरकार लाई थी, किसानों के हक के नहीं लाई। किसानों के मुद्दे पर बकाये का अब भुगतान किया जाएगा। दिसंबर 2019 तक के अटके आरटीई का भुगतान किया जाएगा। कल आरटीई भुगतान पर यह प्रदर्शन हुआ था। कल ही प्रदर्शन हुआ था और कल के प्रदर्शन में सरकार ने बात को सुना, ना केवल बात को सुना बल्कि आरटीई के 34 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए। निजी स्कूलों के लिए इसे एक बड़ी खबर माना जा रहा है। बहुत जल्द आरटीई के बकाये का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर 2019 तक के
अटके हुए आरटीई का भुगतान किया जाएगा। और हेमलता शर्मा, मुख्य समन्वयक शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ गई है। हेमलता जी, इसे एक बड़ी खबर के तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि कल ही प्रदर्शन हुआ, सरकार ने आज ही एक्शन ले लिया। देखिए, ये प्रदर्शन बहुत पहले से चल रहा था। दिवाली के सेम दिन भी हम लोग महिलाएं, हमारे स्कूल संचालक जयपुर के शहीद स्मारक पे भूखे आमरण अनशन किया था। 10वें दिन अनशन टूटा, जिसमें मंत्री जी ने हमसे वादा किया था। परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पैसा दिया है, क्योंकि यहाँ पर विगत 3 वर्षों का पैसा बकाया है। 18-19 की द्वितीय किस्त बकाया है, 19-20 की द्वितीय किस्त बकाया है और 17-20-21 का ये दोनों किस्तें बकाया था। 4-4 किस्तें स्कूलों की बकाया है। तो ये जो पैसा है, नो डाउट इट इज अ बिग रिलीफ फॉर द स्कूल्स, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे हक का पूरा पैसा 2020-21 तक का हम लोगों को सरकार दे और आगे भी सुनिश्चित करे कि ये पैसा ऑन टाइम पे मिल जाए। हेमलता जी, ये 2000 दिसंबर 2019 से अटके हुए पैसे का भुगतान किया जा रहा है। आपने कहा कि पूरा पैसा, आपने आकलन किया होगा, मूल्यांकन किया होगा, ये कुल रकम कितनी है, आपने कितनी रकम की मांग की थी और जो बची हुई रकम है उसके लिए सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ कहा गया है? देखिए, लगभग 800 करोड़ रुपया बकाया की अगर मैं बात करूं तो ये 19-20 का इन्होंने द्वितीय किस्त जारी किया है। 18-19 की हमारी किस्त अटकी हुई है और 20-21 का इन्होंने देने से पूरा इनकार कर दिया। हमारी जनवरी 1st वीक में मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से वार्ता है, हम टेबल पे इस विषय में बात करेंगे। ये उन्होंने 19-20 की द्वितीय किस्त जारी की है। 18-19 की हमारी एक किस्त बाकी है और 21 यानी जो 20-21 का सत्र है, इसकी दोनों किस्तें बाकी है। हमारी टोटल 4 किस्तें बाकी है और एक किस्त में लगभग 5 से 6 लाख रुपया स्कूल का पड़ता है। टोटल मिला के अगर बात करूं तो लगभग 800 करोड़ रुपया हमारा 7.5 लाख बच्चों का बकाया चल रहा है सरकार में। हेमलता जी, आप बता रही है कि 800 करोड़ रुपया आपका अब तक का बकाया है। सरकार ने 34 करोड़ रुपए जारी किए। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो आपने आंकड़ा भी सरकार के सामने रखा होगा 800 करोड़ रुपए का। जब यह आंकड़ा आपने सरकार के सामने रखा था, उस समय शिक्षा मंत्री ने आपको क्या कुछ कहा था? मंत्री जी ने कहा था हम जल्द से जल्द देंगे। इन्होंने तो नवंबर मंथ का हम लोगों को वादा किया था कि नवंबर एंड तक दे दूंगा और 1 महीने का समय दीजिए, इसमें मैं ऐसा मैकेनिज्म सेट करूंगा कि अब तक का संपूर्ण बकाया विगत वर्षों का जिसका भी होगा मैं पूरा पैसा जारी कर दूंगा। ये उनका वक्तव्य था और उन्होंने कहा बाकी बातें तो ऑन टेबल होगी, जो जनवरी प्रथम वीक के अंदर हमारी वार्ता है। जी, हेमलता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, अभी हेमलता जी से हमारी बात हो रही थी, सरकार ने 34 करोड़ रुपया जारी किया दिसंबर 2019 तक का, लेकिन हेमलता जी का यह कहना है कि अब तक कुल 800 करोड़ रुपया बाकी है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री हां भर चुके हैं, यानी कि मान चुके हैं कि उनका पैसा देना है। और अगर 800 करोड़ पे वो सहमति जता चुके हैं तो फिर 34 करोड़ रुपए की किस्त क्यों? बाबूलाल, बाबूलाल से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल सरकार ने आरटीई के 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 10 तारीख से 3 चरणों में यह परीक्षा होनी थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बैठक में किन्हीं कारणों से परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। अब जल्द जारी की जाएगी परीक्षा की नई तिथि। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और ब्रेक के बाद बात मरुधरा में मलखंभ के क्रेज की।